श्रीदेवी भागवत सप्तम स्कंद अधो चतुर्दश अध्याय में चंडाल का राजा हरिचंद्र को शमशान घाट में नियुक्त करना, यह कथा आपको भागवत पुराण में सुनाऊंगा। कथा सुनिए और भक्तगण आपसे नम्र निवेदन है कि आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपका कल्याण करेगी। सुनिए। सोनक बोले, श्री सूजी, चंडाल के घर जाकर राजा हरिचंद्र ने क्या किया? आप मेरे प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही दीजिए। सूजी बोले, विश्वामित्र को वह दक्षिणा द्रव्य देकर चंडाल प्रश्चित हो गया तथा विप्र विश्वामित्र के चले जाने पर वह चंडाल नरेश को बांध कर तुम पुनः झूठ बोलोगे, ऐसा कहकर उन्हें दंड से मारने लगा। दंड के प्रहार से घबराए हुए तथा अत्यंत व्याकुल इंद्रियों वाले और अपने इष्ट मित्रों के वियोग से दुखित उन हरिचंद्र को अपने गृह में लाकर तथा जंजीरों में बांधकर वह चंडाल स्वयं निश्चित होकर सो गया। जंजीर में जकड़े हुए राजा हरिचंद्र चंडाल के घर में रहते हुए अन्न और जल का परित्याग करके निरंतर मन में यह सोचते रहते थे, उदास मुख वाली मेरी दुर्बल स्त्री दीन मुख वाले बालक को सम्मुख देखकर असीम कष्ट से भर जाती होगी और मुझे याद करके सोचती होगी कि धन अर्जित करके प्रतिज्ञा की गई दक्षिणा ब्राह्मण को देकर विराजा हम दोनों को बंधन से मुक्त कर देंगे। रोते हुए पुत्र को देखकर वह मुझे पुकारती होगी, पुनः हे तात ऐसा कहते हुए तथा रोते हुए बालक से कहती होगी कि मैं तुम्हारे पिता के पास तुम्हें ले चल रही हूँ, किंतु वह मृग नयनी योनि जानती कि मैं चंडाल की दासता को प्राप्त हो गया हूँ। राज नष्ट हो गया, इष्ट मित्र अलग हो गए, स्त्री एवं पुत्र बिक गए, मुझे चंडालता स्वीकार करनी पड़ी। अहो, यह विधि की कैसी दुख परंपरा है। इस प्रकार चंडाल के घर रहते हुए तथा निरंतर स्त्री और पुत्र का समन करते हुए देव के विधान से परम दुखी उन नरेश ने 4 दिन व्यतीत किए। 5वें दिन चंडाल ने उन्हें बंधन से मुक्त किया। तब चंडाल ने उन्हें शमशान पर मृत व्यक्तियों के वस्त्र लेने के लिए आज्ञा दी। उस क्रोधी चंडाल ने अत्यंत कठोर वचनों का प्रयोग करके बार बार डांटते हुए हरिचंद्र से कहा, काशी के दक्षिण भाग में महान शमशान है, तुम न्यायपूर्वक उसकी रखवाली करो, तुम्हें कभी भी वहां से हटना नहीं चाहिए। इस जंजर दंड को लेकर तुम अभी वहां चले जाओ, विलंब मत करो। तुम भली भांति घोषित कर दो कि यह दंड वीरबाहु का है। सूर्य बोले, से सोनक, कुछ समय की अनंत राजा हरिचंद्र उस चंडाल के बलवती होकर शमशान में मृतकों के वस्त्र कफन ग्रहण करने वाले हो गए। मृतक को वस्त्र लेने वाले उस चंडाल ने राजा को आज्ञा प्रदान की। तब उसने आदेश पाकर हुए शमशान में चले गए। वह भयानक शमशान काशीपुर के दक्षिण भाग में था। वहां 100 की मालाएं बिखरी रहती थी। वह दुर्गंध युक्त था तथा अत्यधिक धुएं से भरा हुआ था। सर्वत्र भयंकर चीत्कार हो रहा था। सैकड़ों शियारियों से व्याप्त था। गीदों और शियारों से सारा स्थान भरा था। वह शमशान कुत्तों से सदा घिरा रहता था। चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। महान दुर्गंध से भरा हुआ था। अधजले शवों के मुख निकले हुए दांतों से हंसते जैसे दिख रहे थे। चिता के मध्य स्थिर शव की ऐसी दशा थी। मरे हुए लोगों के अनेक सुहृदय जनों के रोदन की ध्वनि था। महान कोलाहल से वह स्थान व्याप्त था।
हा मेरे पुत्र मित्र बंधु भ्राता वत्स प्रिय, इस समय मुझे छोड़ रहे हैं। हा पूज्य भागिनी, मातुल पितामह मातामह पिता पुत्र, आप कहाँ चले गए हैं? हे बांधव, लौट आइए। इस प्रकार वहां उपस्थित सभी लोगों के भीषण शब्दों से वह शमशान व्याप्त था। जलते हुए मांस वसा और मेद से साय साय की ध्वनि निकलती थी। अग्नि में से चटाने का जहां भयंकर शब्द होता रहता था, इस प्रकार का वह शमशान अत्यधिक भीषण तथा प्रलयकालीन स्वरूप वाला था। वहां पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र दुखपूर्वक इस प्रकार सोचने लगा, हाय मेरे भृत्य तथा मंत्रीगण, तुम कहाँ हो? कुल परंपरा से प्राप्त मेरा राज्य कहाँ गया? हे प्रिय, हे अबोध पुत्र, मुझ अभागे को छोड़कर ब्राह्मण के कोप से तुम लोग दूर कहाँ चले गए? धर्म के बिना मनुष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को चाहे कि यत्न पूर्वक धर्म को धारण करें। इन बातों तथा चंडाल के कहे हुए वचनों को वे पुनः पुनः सोचते रहते थे। मैल से लिप्त शरीर वाले तथा लकड़ी के समान दुर्बल देह वाले राजा सऊ को देखने के लिए जाते थे और इधर उधर दौड़ते भी रहते थे। इस सौ से यह मूल्य मिला, पुनः दूसरे से 100 मुद्रा मूल्य मिलेगा। यह मेरा है और यह राजा का और वह यह चंडाल का। इस प्रकार सोचते हुए राजा महान दुर्गति को प्राप्त हुए। उनके शरीर पर एक ही पुराना वस्त्र था, जिस समय बहुत सी गांठें लगा दी। एकमात्र कंथा गुदड़ी ही उनके पास थी। उनके मुख, हाथ, उदर और पैर चिता की राख एवं धूल से झुलसित थे। हाथ की अंगुलियां तरह तरह के मेद वसा और मंजा से सनी रहती थी और वे दुर्गंध युक्त श्वास लेते रहते थे। सौ के पिंडदानार्थ जो भात बनता था, उससे वे अपनी भूख मिटाते थे। 100 की माला पहनकर अपने मस्तकों को मंडित किए रहते थे। हाय हाय, ऐसा बार बार कहते हुए 9 वे दिन में सोते थे और 9 रात में ही। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने 12 महीने 100 वर्ष के समान व्यतीत किए। एदे श्रेयम देवी भागवते महापुराणे षष्ठाध्यायम सहिताने सत्वस्कंधे हरीशचंद्र चिंतामणि नाम 4वां अध्याय। हरि ओम।